dear students, I welcome you all on my YouTube channel, that is Zubair Angro Lecture. So today we will continue the lecture series of chemical kinetics and we will start about rate constant. रेट कांस्टेंट क्या होता है? सिंपल है, मैंने आपको बोला फंदा सिंपल होना चाहिए, हमें वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है जिनका हमें फ़ायदा नहीं है। हम डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ऐसी dx डिवाइड बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k a रेज पावर n, n कुछ भी हो सकता है, इट इज़ ऑर्डर, ठीक है। सो दिस इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट में हमें कौन सा क्वेश्चन आता है? हमें आता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और एन ऑर्डर। उसके लिए मैं एक सिंपल सा फंदा आपको बताता हूं। देखो फंदा कौन सा है? फंदा है सिंपल। अगर हमें यूनिट्स निकालने हैं उसके लिए एक जनरल फार्मूला है, दैट इज m1 minus n, that is molecularity or molarity, sorry, we can write it as ऐसे mol 1 minus n per liter, ऐसे n minus 1 and per second। इस फार्मूला के थ्रू हमें हर किसी ऑर्डर के या रेट कांस्टेंट के, n इज ऑर्डर, हमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकलेंगे, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या एन ऑर्डर हो। चलो हम अब यूज करेंगे इसका, इस फार्मूला का। सो वी हैव अ फार्मूला लाइक दिस, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 पर सेकेंड फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर व्हाट आर द यूनिट्स? n इज इक्वल टू 0, हम यहां डालेंगे इसमें। सो हो गया मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 पर सेकेंड, तो इसमें हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये यूनिट है। सिंपल फंदा है, अपनी वाली जो मेरी ट्रिकी अप्रोच है इसमें डाल दी हमने ये वाला। फॉर सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है n इज इक्वल टू 1। चलो यहां फिट करो ये वाली इक्वेशन। अगर हम यहां फिट करेंगे तो बन गया मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये और ये कट हो गया। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूनिट क्या है? पर सेकेंड। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर n के लिए हमें क्या डालना है? n इज इक्वल टू 2। अगर हम फिट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, सो मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? मोल -1 लीटर 1 पर सेकेंड, ये इसके यूनिट्स है। सो सिंपल फंदा है, जो भी आपका एन ऑर्डर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आपको ये वाली इक्वेशन याद करनी है, तो हर किसी का ऑर्डर आप निकाल सकते हो। लेट्स कमिंग टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। खैर रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले मैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, एन ऑर्डर बताता हूं, फिर लास्ट में उसके लॉजिकल ट्रिक्स 4-5 ट्रिक्स बताऊंगा, सारा कुछ उसमें आ जाएगा। लेकिन पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन होती है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल है, dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k a 0। तो इसका मतलब ये 1 बन गया। सो dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k। या अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में देंगे तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल
के तो यहां रहेगा कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, x डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के, सो x इज इक्वल टू के टी। दिस इंटीग्रल फॉर्म, सिंपल फंदा है। यहां से देखो हम निकाल सकते हैं फॉर हाफ लाइफ टाइम में कितना होता है हमारा कंप्लीट, कितनी रिएक्शन कंप्लीट होती है, T75 पे कितना होता है, T100 पे कितना होता है, उसके लिए अलग अलग यहां से निकल जाए। यहाँ आपको ट्रिक उसमें लगानी है, आपको कोई भी वहां एग्जांपल दी गई है, चाहे बताएंगे कि 50% पे कितनी कंप्लीटेशन हो गई हमारी रिएक्शन, 75 पे कितनी है और 100 पे कितनी है, उसके लिए मैं आपको अप्रोच बताता हूं। ये वाली एग्जाम्पल आप याद रखो, इससे ही निकल जाएगी वो। हमारे पास अभी इक्वेशन है के टी इज इक्वल टू एक्स। हमें देखना है कि T1/2 पे कितनी कंप्लीटेशन हो गई रिएक्शन। तो हम यहां से क्या डाल सकते हैं, के, इसका मतलब हाफ पे कितना होता है, हाफ जो कंसंट्रेशन होती है वो हाफ होगी। तो अगर हम लगाएंगे यहां T1/2, एक्स के बदले हम ए डालेंगे तो हाफ हो जाएगी। तो T1/2 इज इक्वल टू A/2K, खत्म। ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन दी गई हो, ग्रेड कांस्टेंट दी हो, आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। अच्छा, T75 पे, जिसको आप क्वार्टेट बोलते हो, उस पे कितना, आपको उस पे डायरेक्ट याद रखना है, उस पे याद रखना है आपको 3/2 इंटू T1/2। जो T1/2 पे होगा उसका 3/2 होगा। अच्छा, T100 पे देखेंगे हम, या आप इसको बोलते हैं T इनफाइनाइट पे भी, वो हो गया 2 इंटू T1/2। ये आपको याद रखना है, बस तीन ही फार्मूलाज है। एक है T फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, T1/2 कितना होता है, A/2K। 75 पे कितना होता है, 3/2 T1/2। एंड 300 और T इनफाइनाइट पे क्या होता है, 2 इंटू T1/2। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा।